अगर विद्यार्थी ये बोल रहा है कि खान सर पहुंचने के पहले हम पे गुजरना पड़ेगा, तो अपने भविष्य के लिए बोल रहा है ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल काम सरकार को ना सोचना चाहिए कि बिहार में पटना शहर में एक ऐसी व्यवस्था दे जहां 5,000 बच्चा एक साथ बैठ के पढ़े और खान सर जाके पढ़ाए। वही प्रशासन को भी चाहिए कि भाई हम ऐसे जगह गए जहां खान सर के पास जाके। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सबको अपना माइलेज चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए, सबको अपना सर्टिफिकेट चाहिए वर्किंग प्लेस का। अगर कोई जाता है, कुछ कुछ गलती निकल जाती, तो आज वो एसडीएम साहब का और नाम होता, मैम प्रमोशन हो ऐसा जाता। कुछ लोग टारगेट करके पैसा वगैरह दे करके भी टारगेट करवा रहे हो खान सर को? देखिए, ये खेल खुल के मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला पैसे पे ही आके अटकता है। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, जब से दिल्ली में राव आईएएस में 3 छात्रों की जान गई है, तब से सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही है कि विकास दिव्य कीर्ति, ओझा सर और खान सर, ये तीनों सेलिब्रिटी टाइप से टीचर चुप क्यों हैं? और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक खबर चला रहे हैं कि ये लोग जेल जाएंगे तो कोचिंग सील कर दिया गया है। हालांकि दृष्टि आईएएस को सील किया गया था, लेकिन पटना में एक भी कोचिंग को सील भी नहीं किया गया है। कल आप लोग मेरा भी वीडियो भी देखे होंगे, हमने लाइव वीडियो में खान सर को कॉल किया था और जानने की कोशिश किया था कि क्या वो जेल जाने वाले हैं या कोचिंग सील की गई है। तो उनका साफ कहना था कि मीडिया के वो हम क्या ही बोले, अभी तक हमारी डीएम से भी मीटिंग भी हुई है, बातचीत भी हुआ है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। डीएम भी बोल रहे थे कि एक भी कोचिंग को सील नहीं किया गया है। तो आखिर खान सर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए खान सर की बहुत करीबी मानी जाती है, हमेशा सर का सपोर्ट रहा है और सर को सपोर्ट भी करती रही है हमेशा। बहन मानते हैं सर बीना मानवी जी को। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा देखा जाता है कुछ भी शिक्षा जगत में होता है, और खास करके कहीं भी हो जाए, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, अगर बिहार में शिक्षा में किसी को टारगेट किया जाता है, पहला नाम खान सर का आता है। खान सर की बहुत करीबी हैं आप, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, बात करीबी और ना करीबी की नहीं है, बात है कि चूंकि शिक्षा जगत में और हाँ। कोचिंग इंडस्ट्री में लगभग 10 साल कार्य क्षेत्र मेरा भी रहा है। अच्छा। तो इस बिहार के तमाम कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों को मैं जानती हूँ, तमाम, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए आप, और वो सब मुझे जानते हैं। तो अब जब बात आती है कि दिल्ली में कोई कांड होता है और उस कांड का इफेक्ट जो है अचानक से जग जाते हैं पूरे के पूरे सिस्टम, और व्हाई ओनली खान सर। अगर आपको सील करना है या सवाल पूछना है या आपको जो उसमें लीगल सेगमेंट से जो सवाल पूछना है, वो आप सभी से पूछिए ना। और उसका एक तरीका होता है, पहले आप एक नोटिस भेजिए। नोटिस भेजने के बाद, भाई आपके यहाँ कोचिंग आप रन कर रहे हैं, ये चीजें आपके यहाँ उपलब्ध है कि नहीं, फायर फाइटिंग हो गया, एग्जिट अलग, एंट्री अलग, रास्ते होते हैं जहां ज्यादा भीड़ होती है बच्चों की, आप कहीं बेसमेंट में तो नहीं चला रहे हैं। इन सब चीजों पे पहले एक नोटिस आता है। सरकार का प्रक्रिया इसी तरह का होता है। अब आओ ना देखा ताओ, सीधे एसडीएम साहब उठे चले आए खान साहब के पास। तो आप विदाउट नोटिस आप कैसे जा सकते हैं किसी के पास? ये कभी भी, ये कानूनी प्रक्रिया है कि आपको अगर चीजों को सुधारना है, नॉट ओनली खान सर, बिहार में चल रहे सारे कोचिंग में एक नोटिस भेजिए कि भाई ये चीजों को मान्य नहीं माना जाएगा। जहां 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग को ये चीज मेंटेन करनी होगी। आप लॉ बना दीजिए, सिस्टम बना दीजिए कि हाय तौबा मचा के, अरे भाई जिसका नाम है वो उसको टारगेट लेना बहुत आसान होता है। तीन तीन टीचर को पूरे इंडिया में इन लोगों ने टारगेट ले लिया। तो ये सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं क्या बोला जाए, जो। मीटिंग भी हुआ था, हाँ। डीएम साहब मीटिंग भी बुलाए थे, पूरे शिक्षक जो जितने भी पटना के नामी नामी शिक्षक थे सभी लोग मीटिंग में भी गए, और वहां पे कहा गया कि 30 दिन का समय दिया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिनके कोचिंग में व्यवस्था कमजोर है व्यवस्था करवा ले। और सीटिंग पर भी बात किया गया कि अब इतने संख्या से ज्यादा छात्रों को क्लासरूम में नहीं बैठाया जाएगा। जैसा देखा जाता है कि एक क्लासरूम में 4,000 5,000 यहाँ तक कि 2-2 हजार लड़के बैठ जाते हैं, तो वो अब संख्या थोड़ी घटा दी जाएगी। लेकिन कहीं से भी खान सर की कोचिंग को सील करने की हम कल ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए, लेकिन जो लोग एसी में बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं सीधा लिख रहे हैं कि खान सर जाएंगे जेल। नहीं, वो लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए, बोलना नहीं चाहिए, अंदर बैठ के इन लोगों को मलाई मक्खन खाने की आदत हो गई है, और ये सब सेटिंग्स होता है, ऐसा नहीं ऊपर से आदेश आता है ऐसे मीडिया को कि इन इन लोगों को टारगेट करो, इन इन लोगों से सवाल पूछो, ये वो लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते बेचारे, वो लोग बिकाऊ हो चुके हैं। मतलब मीडिया, जिसे हम लोग एक वक्त मानते थे कि चौथा स्तंभ है हमारे भारत देश बिल्कुल का, बिल्कुल। अब वो तो रहा ही नहीं। अब तो मीडिया जब इधर जाए तो इधर दिखाएं, इधर जाए तो इधर दिखाएं, बस एक ही जगह मीडिया ठहर गया है, कल खान तो सर नहीं कह रहे चलता। थे कि 181 देशों का लिस्ट जारी होता है, अब सोचिए कि 159वें पर हमारी देश की मीडिया है।
नहीं, नहीं, वो सही बोलते हैं। देखिए, खान सर कोई भी बात गलत नहीं बोलते। कल उन्होंने एक इंटरव्यू लेने पे बोला, "भाई इंटरव्यू लीजिए, इंट्रोगेट मत कीजिए।" बिल्कुल, बिल्कुल। आप कौन होते हैं ऊट-पटांग सवाल पूछने वाले? इतने दिन से आपने कभी ये नहीं देखा कि खान सर ने कितने बच्चों को क्या बना दिया, नहीं बना दिया? सब बच्चे आज कोई आईएएस है, आईपीएस है, देश के कोने-कोने में बैठे हैं। कभी नहीं आया ये लोग इंटरव्यू लेने सर से। लेकिन ये लोग एसी चैम्बर से निकल-निकल के देखे, बड़का-बड़का मीडिया एकदम कैमरा लेके पहुँचा हुआ था। बाकी हमारे बिहार के यूट्यूबर्स भाई और हैं या प्रशासन लोकल के हैं, साथ पहुंचे हुए थे हाँ, वो। प्रशासन के साथ पहुँचे हुए थे। तो ये सब है कि प्रशासन को भी चाहिए कि भाई हम ऐसे जगह गए जहाँ खान सर के पास जाके बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। सबको अपना माइलेज चाहिए, ठीक है? सबको चाहिए, सबको अपना सर्टिफिकेट चाहिए वर्किंग प्लेस का। अगर कोई जाता है कुछ कुछ गलती निकल जाती तो आज वो एसडीएम साहब का और नाम होता, मैम प्रमोशन हो ऐसा जाता। भी हो सकते हैं क्या कुछ लोग टारगेट करके पैसा वगैरह दे करके भी टारगेट करवा रहे हो खान सर को? देखिए, ये खेल खुल के मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि कहीं न कहीं ये मामला पैसे पे ही आके अटकता है। हम्म, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग होती है और बड़े लोगों को ये लोग इसलिए टारगेट करते हैं। हम अपने ऊपर ही अगर ले लें, आज समाज सेवा जगत में इतने लोग हैं, लेकिन आप ट्रोल होते सिर्फ वीना मानवी को देखेंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वीना मानवी एक चेहरा बन चुकी है बिहार का, खान सर एक देश का चेहरा बन चुके हैं, तो ऐसे लोगों को लोग ट्रोल करते हैं। तो ट्रोलिंग बड़ा आसान होता है। यूट्यूबर्स लोगों को भी देख लीजिए, बिहार के जितने हैं उनमें से जो सही हैं वो कभी नहीं गलत, उन्होंने बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। गलत नहीं किया ना, समाज को दिया है, लिया क्या उन्होंने? कुछ नहीं लिया। मैम खान सर के छात्रों से कल बात हो रही थी हमारी, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे खान सर के कोचिंग के पास। उनका साफ कहना था कि खान सर के पास जाने से पहले हमसे गुजरना होगा। खान सर के वजह से हम पटना में पढ़ रहे हैं। पहले जिस फी को हम बीपीएससी करने के लिए 80,000 रुपया देते थे, मात्र 4500 में हम बीपीएससी कर रहे हैं। जिस यूपीएससी के लिए लोग 2 लाख 2.5 लाख ले रहे थे, मात्र 7,7500 में हम लोग यूपीएससी करते हैं। तो मतलब जो हमारा सपना भी नहीं हो सकता था कि हम लोग बीपीएससी यूपीएससी करें, उस चीज को सर ने हम लोगों को पॉसिबल कर दिया। आपको भी लगता है कि शिक्षा जगत में जब से खान सर आए हैं, बहुत सारी सुविधाएं आसान हो गई हैं, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, इन लोगों के लिए कुछ आसानी हो गया है? भी बिल्कुल सही है और इन चीजों में हम्म, बिल्कुल सही है। और इन चीजों में मैं फिर सरकार को ये कहूंगी, जहां आप हम्म, ये देख रहे हैं बिहार में पढ़ाई की स्तर कितनी, विद्या की स्तर नीचे जा रही है, वहां अगर खान सर जैसे लोग हैं, शिक्षक हैं, हमारे बिहार के लिए एसेट है। अब सरकार को क्या करना चाहिए, अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आई है, आप उनको प्लेस दीजिए कि भाई इतने बच्चों का भविष्य जो व्यक्ति बना रहा है अकेले, उसको क्या सरकार मदद नहीं कर सकती है? अगर उनको सुविधा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लगाइए गांधी मैदान में बड़का सा क्लास लगाइए, सेमिनार लगाइए। दो दो ये सौ चीज में सोचना छात्रों चाहिए। को पढ़ाते हैं। अरे तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य बनाने वाले खान सर कहाँ है? नीतीश कुमार जी अभी नहीं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यवस्था करनी चाहिए इन विद्यार्थियों के लिए। अगर विद्यार्थी ये बोल रहा है कि खान सर पहुंचने के पहले हम पे गुजरना पड़ेगा, तो अपने भविष्य के लिए बोल रहा है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। काम सरकार को ना सोचना चाहिए कि बिहार में पटना शहर में एक ऐसी व्यवस्था दे जहां 5,000 बच्चा एक साथ बैठ के पढ़े और खान सर जाके पढ़ाए, वैसे टीचर जाके पढ़ाए। तो वो चीज नहीं करना है हमारे बिहार सरकार को। लेकिन थोड़ा सा दिल्ली में एक कांड हुआ, बहुत बड़ा अपराध था वो, बेसमेंट में, ये इलीगल है। बेसमेंट में आप कैसे चला सकते हैं किसी शिक्षा संस्थान को? नहीं चला सकते हैं। आप चेक कीजिए, जो लोग चला रहे हैं उनको बंद कीजिए, बात खत्म। और दिल्ली की बात पटना में इतना हाईलाइटेड एक ही शिक्षक की वजह से हो रहा है। वो देखिए, ये पूरा गेम है, ड्रामा है, और हम्म, ऐसे शिक्षक पे अगर आंच आ रही है तो हमारे सरकार को भी इस पे नजर देनी चाहिए कि आपके बिहार का एक लाल जो इस तरह से नाम रोशन कर रहा है, उसको टारगेट लेने के लिए इतने लोग बिहार में आके कुचलने के लिए पहुंच जाते हैं, और आप भीष्म पितामह होके चुप बैठे रहते हैं। आप क्यों नहीं हमारे बिहार के बच्चों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं? ठीक है, खान को पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलो एक व्यवस्था करो, बड़ा सा 5,000 बच्चों का एक हॉल बनाओ, खान का क्लास वहीं चलेगा। कितना नाम होता है सरकार का, इन लोगों को बस रोटी सेकना है अपनी राजनीति बिल्कुल, की। थोड़ा अच्छे शिक्षक जो तो काम कर रहे हैं बिल्कुल उनको करना सपोर्ट चाहिए, करना और चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए। खान सर को बोलिए कि फीस फीस सरकार देगी और खान सर का फ्री क्लास कराइए। ये ना हुआ जी सिस्टम, तो बस हाय तौबा मचाना है, काम कुछ करना नहीं है। मतलब नाम पे हाँ, टीआरपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीना मानवी हमेशा साथ है खान सर। खान सर के नहीं, हर उस शिक्षक के साथ है जो सही कर रहा है। गलत करेगा तो क्यों रहेंगे साथ, बताइए। अच्छा एक चीज और हो रहा है, जब भी कोई प्रशासन किसी चीज को, दुकान हो या कोचिंग हो या ऑफिस हो, सील करता है तो बाई इज्जत, मतलब जो भी ताला होता है अच्छे से सील किया जाता है। वहां पे बाई इज्जत एक नोटिस चिपकाया जाता है और पूरी चीजों को नोटिस पर लिखा जाता है। लेकिन ऐसा ना बोरिंग रोड सेंटर पे खान सर के दिख रहा है, ना मुसल्लापुर हाट में दिख रहा है, और ना ही दिल्ली वाले सेंटर पे दिख रहा है। सर का भी साफ कहना था। तो
इतना जो मचा हुआ है ये क्यों मच रहा है? ये सब देखिए बड़े मीडिया का चोचलेबाजी है। वो लोग बस एक हाय तौबा मचा रहे हैं खान सर को किसी तरह डिमोलाइज करने के लिए या और टीचर्स को, जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। 3 बच्चे वहां मरे। अरे देश में कितना बड़ा बड़ा अपराध हो रहा है, उसको भी दिखाइए ना। वो बहुत बड़ा दुखद घटना थी, अचानक से पानी दीवार टूट के जाना, किसी की जान चली गई। वैसे वैसे कोचिंग पे सील कर दो। हम तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जहां इलीगल काम हो रहा है बिल्कुल कीजिए। अगर खान सर इलीगल काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी सील कीजिए, लेकिन करेंगे तब ना। वो तो कर ही नहीं रहे। अभी तक तो सारी चीजें उनके पास, मतलब जो जो कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई उस नहीं पे है। कार्रवाई नहीं करनी है। हाँ। तो बस खान सर पे करनी है, तो उधर दिल्ली वाले सर पे करनी है, उन पे करनी है, गिने चुने 4 लोगों पे करनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बिना मानवी थी, और जिस तरह से कह रही है कि जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उन पर हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन जब भी बात बिहार की आती है तो खान सर को जानबूझ के ट्रोल किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि खान सर का नाम लेंगे तो हमारी टीआरपी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएगी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।